अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक फंक्शन होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होता। आज सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ फंक्शन u। ये फंक्शन यहाँ पे u की बात की जा रही है। फंक्शन u भी हो सकता है, फंक्शन v भी हो सकता है, फंक्शन w भी हो सकता है। कोई भी फंक्शन हो जाए तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो कोई एनी फंक्शन हो सकता है, बट उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो सकता उस फंक्शन में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सो सॉल्यूशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन u। ये एक ऐसा फंक्शन u है सच दैट इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा एंड दी सेटिस्फाइड दी गिवन कंडीशन एज वेल, और जो गिवन कंडीशन होगी उनको भी सेटिस्फाइड करेगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन u है, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन u है, जो फंक्शन u है ये टू सेटिस्फाइड द इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा। ये कैसे करेगा? the left hand side of the partial differential equation and the right hand side of the partial differential equation को क्या कर देगा? सेम कर देगा। इट मीन हमने क्या करना है कि किसी भी फंक्शन को हमने प्रूव करना है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सेम प्रूव करवाना है। इफ़ अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड राइट हैंड साइड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की आर सेम हो जाती है, देन हम कहेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन u है ये इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा है शो डैट दी फंक्शन u। वो जो फंक्शन u है वो क्या है? उसमें x और t इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इक्वल टू क्या है? साइन x ई रेज टू द पावर -4t इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी है? ut इक्वल टू 4xx। ये जो मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी हम डेफिनेशन में बात कर रहे थे, आप डेफिनेशन में आएँ तो यहाँ पर देखें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने क्या प्रूव करवाना है? वो फंक्शन u प्रूव करवाना है बाय दिस एग्जांपल। देखें आप कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ये जो फंक्शन u है ये हमने प्रूव करवाना है कि ये सॉल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आप देखें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड और उसकी राइट हैंड साइड जो है ये हमने क्या प्रूव करवानी है? सेम इक्वल प्रूव करवाना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल प्रूव हो जाएगी देन हम कहेंगे ये जो फंक्शन u है ये इज द सॉल्यूशन है ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो फंक्शन u है इसको यूज़ करेंगे और ये हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करवाना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। जब ये इक्वल प्रूव हो जाएगी तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन u है इक्वल टू साइन x ई रेज टू द पावर -4t ये इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो फंक्शन u दिया गया है ये मैंने इधर लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर a का नेम दिया है। अब इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लूँगा।
अब याद रहे कि यहाँ पे जिस लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाएगा वो वेरिएबल कंसिडर होगा, और जो अदर हमारे पास वेरिएबल रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल x है, तो वो कांस्टेंट कंसिडर होगा। अब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है u, इसमें एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल t है, दो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। जिस लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाएगा वो वेरिएबल कंसिडर होगा और दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट कंसिडर होगा। अब देखें, मैंने डेरिवेटिव इसका लेना है u फंक्शन का, किस लिहाज से, t के लिहाज से। तो ये जो साइन x है, ये जो वेरिएबल साइन x है, तो ये कांस्टेंट कंसिडर होगा, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। आपको पता है कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट होता है, अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो वो क्या, बाहर लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें, अब डेरिवेटिव इसका लिया जाएगा, जैसे कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन सेम एज इट इज़ लिख दिया जाता है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद जो पावर है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है। इस पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, -4t का, आपको पता है वो -4 होता है, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद नेचुरल लॉग किसका लिया जाता है, वो बेस का लिया जाता है। यहाँ पर बेस क्या है, e है, तो उसका नेचुरल लॉग लिया। तो आपको पता है साइन e इक्वल टू 1 होता है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रिजल्ट ut का क्या आएगा, -4 साइन x e रेज टू द पावर -4t। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड, आप देखें ut, उसका आंसर क्या आया है, ये -4 साइन x e रेज टू द पावर -4t, जैसे कि मैं इसको नंबर 1 का नेम दे दिया है। अब राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, u फंक्शन का 2 टाइम्स x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है और फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो रिज़ल्ट ut के इक्वल आना चाहिए। तो मैं अब फंक्शन u, ये जो है, इसका पहले x के लिहाज से डेरिवेटिव लूँगा, फिर अगेन x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो अब इस फंक्शन u का अब मैं क्या करूँगा, x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ। ये देखें, मैंने x के लिहाज से जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, ये जो हमारे पास e रेज टू द पावर -4t है, ये कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो ये कांस्टेंट जो होगा, फिर मैंने इसको ऐसे ही सेम एज इट से लिख दिया है। तो डेरिवेटिव यहाँ किसका लिया जाएगा, साइन x का। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x। ये देखें, मैंने कोस x लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद फिर अगेन आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। अब विद रिस्पेक्ट टू x अगेन लेंगे तो फिर हमारे पास ये e रेज टू द पावर -4t क्या होगा, कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, कोस x का डेरिवेटिव लेंगे। वो कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। तो ये हमारे पास u एक्स एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स ई रेज टू द पावर -4t हासिल हुआ। अब देखें राइट हैंड साइड में, देखें u एक्स एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको u एक्स एक्स को ऑन बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो देखें, मैंने बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 4 इंटू यू एक्स एक्स इक्वल टू, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, -4 साइन एक्स ई रेज टू द पावर -4t। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया है। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखें, इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड देखें और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड देखें, बोथ आर सेम। ये दोनों सेम हैं, ये भी और ये भी, ये बोथ आर सेम हैं। सो मैं कह सकता हूँ कि ut इक्वल टू 4ux(x) ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वल प्रूव हो चुकी है। ये मैंने आपको कहा था, जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, देन जो फंक्शन u दिया गया है वो क्या होगा, हमारे पास इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर ये आपसे सॉल्व ना हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।